नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रात का समय, घर में सब सो चुके हैं। अचानक कहीं से कांच टूटने की तेज आवाज आती है। एक क्षण के लिए सन्नाटा जम जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मन में पहला विचार क्या आता है? कुछ अशुभ तो नहीं हो गया? यही मनुष्य का स्वभाव है। ध्वनि बाहर से आती है पर उसका अर्थ भीतर जन्म लेता है। कांच टूटा है, लेकिन क्या टूटा है वास्तव में? वस्तु या हमारी धारणा? दुनिया भर में हर समाज ने कुछ घटनाओं को शुभ और कुछ को अशुभ की श्रेणी में रखा है। भारत की भूमि, जो वेदों, उपनिषदों और पुराणों की भूमि है, यहां भी अनेक मान्यताएं हैं। कुत्ते का रोना, बिल्ली का रास्ता काटना, रात में नाखून काटना, दीपक का अपने आप बुझ जाना और कांच या शीशे का टूट जाना, इन सब को लेकर तरह तरह की धारणाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। पर सनातन धर्म केवल अंधविश्वास का धर्म नहीं है, यह विवेक का धर्म है। यह प्रतीकों की भाषा में सत्य कहता है। यह ऊर्जा, दिशा, तत्व और चेतना की बात करता है। इसलिए जब हम कांच या आईने के टूटने की बात करते हैं तो हमें केवल डर की नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता है। भारतीय वास्तुशास्त्र, जो ऋषियों द्वारा प्रकृति और पंच महाभूतों के संतुलन पर आधारित है, उसमें शीशे को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? क्योंकि शीशा केवल कांच का टुकड़ा नहीं है, वह प्रतिबिंब है, वह दर्पण है। और दर्पण सनातन परंपरा में केवल वस्तु नहीं, प्रतीक है। उपनिषदों में आत्मा को दर्पण के समान बताया गया है। जैसे स्वच्छ दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखता है, वैसे ही निर्मल चित्त में आत्मा का प्रकाश स्पष्ट झलकता है। यदि दर्पण पर धूल जम जाए तो चेहरा नहीं बदलता, दिखना बंद हो जाता है। इसी प्रकार जब मन पर विकारों की धूल जमती है तो सत्य छिप जाता है। इसीलिए कहा गया, आईना झूठ नहीं बोलता, वो वही दिखाता है जो सामने है, न कम न अधिक। अब सोचिए, यदि वही दर्पण टूट जाए तो क्या होता है? चेहरा तो वही रहता है पर प्रतिबिंब बिखर जाता है, छवि कई टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। वास्तुशास्त्र इसी विभाजन को ऊर्जा के स्तर पर देखता है। वास्तु कहता है कि हर वस्तु ऊर्जा को आकर्षित करती है और प्रसारित करती है। कांच विशेष रूप से प्रकाश और ऊर्जा को परावर्तित करता है। वह जो भी उसके सामने है उसे कई गुना करके लौटा देता है। इसलिए घर में आईना कहां लगा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि वह सकारात्मक दिशा में लगा है तो वह सकारात्मक ऊर्जा को दोगुना कर देता है। यदि वह नकारात्मक स्थान पर लगा है तो वह तनाव और अशांति को भी बढ़ा सकता है। कई लोग मानते हैं कि कांच का टूटना अशुभ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शुभ है क्योंकि वह आने वाली बला को अपने ऊपर ले लेता है। सनातन परंपरा का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। वो कहता है, घटना को उसके संदर्भ में देखो। यदि बेडरूम का शीशा अचानक टूट जाए तो कुछ वास्तु सलाहकार इसे संकेत मानते हैं कि कोई संकट था जो टल गया। यह वैसा ही है जैसे महाभारत में अर्जुन के रथ का ध्वज अंत तक सुरक्षित रहा क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा कर रहे थे। कभी कभी कोई वस्तु आघात को अपने ऊपर लेकर मनुष्य को बचा लेती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि टूटे हुए शीशे को घर में सजा कर रखा जाए। यही सबसे बड़ी भूल है। टूटा हुआ कांच ऊर्जा के स्तर पर असंतुलन का प्रतीक है। उसकी धारें तीक्ष्ण होती हैं। वे प्रकाश को समग्र रूप में नहीं बल्कि टुकड़ों में परावर्तित करती हैं। यह बिखरी हुई ऊर्जा घर के वातावरण में बेचैनी, तनाव और अस्थिरता पैदा कर सकती है। सनातन धर्म संतुलन का धर्म है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते। संतुलन ही योग है। टूटा हुआ दर्पण असंतुलन का प्रतीक है, इसलिए उसे घर में रखना उचित नहीं माना गया। अब यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कांच अत्यंत नाजुक पदार्थ है। प्राचीन काल में यह अत्यंत महंगा और दुर्लभ था। इसे दूर देशों से मंगाया जाता था। यदि यह टूट जाता
तो आर्थिक हानि होती थी, साथ ही इसके टुकड़े चोट पहुंचा सकते थे। इसलिए समाज ने इसे सावधानी से संभालने के लिए धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दिया ताकि लोग इसे गंभीरता से लें। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म जीवन की रक्षा का विज्ञान भी है। जब कहा गया कि टूटे कांच को घर में मत रखो, तो उसमें सुरक्षा भी छिपी थी और ऊर्जा का संतुलन भी। घर में कांच की अनेक वस्तुएं होती हैं, आईना, खिड़की, दरवाजे का शीशा, टेबल टॉप, ग्लास, शोपीस। अनजाने में उनका टूट जाना स्वाभाविक है, परंतु जैसे ही वह टूटे उसे तुरंत हटा देना चाहिए, चुपचाप, बिना भय फैलाए, क्योंकि डर फैलाने से नकारात्मकता और बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आईना उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना श्रेष्ठ माना गया है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन और समृद्धि की प्रतीक। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, प्रकाश, ज्ञान और नई शुरुआत की प्रतीक। यदि आईना इन दिशाओं में लगा हो तो वह प्रकाश और सकारात्मकता को बढ़ाता है, परंतु दक्षिण या पश्चिम दिशा में आईना लगाना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह स्थिर ऊर्जा को अस्थिर कर सकता है। आमने सामने लगे दो आईने ऊर्जा को लगातार उछालते रहते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मुख्य द्वार पर आईना लगाने से बाहर की ऊर्जा सीधी परावर्तित होकर लौट जाती है, इसलिए इसे भी उचित नहीं माना गया। धुंधला शीशा भी उतना ही हानिकारक है जितना टूटा हुआ, क्योंकि धुंधला प्रतिबिंब भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बड़ा अंधकार कोई नहीं। सनातन धर्म हमें बाहरी दर्पण के माध्यम से भीतर के दर्पण की याद दिलाता है। यदि मन टूट जाए तो जीवन की छवि भी टूट जाती है। इसलिए जैसे हम टूटे शीशे को घर से बाहर करते हैं, वैसे ही टूटे विचारों को मन से बाहर करना चाहिए। कभी भी अपने आप को टूटे शीशे में मत देखो, यह केवल मान्यता नहीं, प्रतीक है। यदि तुम स्वयं को बिखरे हुए प्रतिबिंब में देखोगे तो अवचेतन में वही बिखराव प्रवेश करेगा। इसलिए अपने जीवन का दर्पण साफ और पूर्ण रखो। जब भी घर में कांच टूटे, उसे सावधानी से समेटो, बाहर फेंको और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करो। जो भी अशुभ था वह यही समाप्त हो। यह भावना ही सकारात्मक ऊर्जा को पुनः स्थापित कर देती है। याद रखो, वस्तु अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होती, हमारी चेतना उसे अर्थ देती है। सनातन धर्म हमें भयभीत नहीं करता, वह जागरूक करता है। कांच का टूटना संकेत हो सकता है सावधानी का, परिवर्तन का या टले हुए संकट का, परंतु टूटे कांच को संभाल कर रखना बिखरी ऊर्जा को आमंत्रित करना है। इसलिए यदि कभी आपके घर में शीशा टूट जाए तो घबराए नहीं, उसे तुरंत हटा दे। घर को स्वच्छ करे, दीपक जलाए, मंत्र का स्मरण करे और अपने मन के दर्पण को भी जांच ले, कहीं उसमें दरार तो नहीं, क्योंकि अंततः सबसे बड़ा आईना आपका मन है। यदि वह स्वच्छ है तो पूरा घर मंदिर है, यदि वह टूट गया तो महल भी सोना है। सनातन धर्म यही सिखाता है। बाहरी वस्तुओं के माध्यम से भीतर की यात्रा करो, दर्पण को संभालो, पर उससे भी अधिक अपने चित्त को संभालो। और जब अगली बार कांच टूटने की आवाज आए तो डर से नहीं, जागरूकता से सोचो, क्या यह केवल वस्तु का टूटना है या मेरे जीवन में किसी पुराने भ्रम का अंत? यही समझ वास्तु का सार है, यही समझ सनातन का प्रकाश है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।